हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको फिजिक्स की फुल बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में फिजिक्स के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में लगातार पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी आपके पास फुल 1 महीना है। अगर आप इन टॉपिक को तैयार करके जाते हैं तो ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, बस इन टॉपिक को आप लास्ट टाइम तैयार कर लीजिए। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में आपकी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सबसे पहली आपकी परिभाषा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी जाती है और हर साल ये परिभाषा पूछी गई। तो ये आपको तैयार कर लेना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिभाषा मात्रक ये पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद दूसरा है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये दोनों परिभाषाएं एक जैसी हैं, दोनों आपको तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये परिभाषा पूछ ली जाती है। ठीक है, इसमें भी आपसे यही पूछा जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिभाषा, मात्रक व विमा। ये तीनों चीजें आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद 4 नंबर पे है वैद्युत बल रेखाएं। इसके गुण बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 5 नंबर पे है रेखीय आवेश घनत्व। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। रेखीय आवेश घनत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। जिनके आगे स्टार बना है वो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनके भी आगे स्टार बना है आप समझ जाइएगा वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे है आवेश पृष्ठ घनत्व। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद विभव प्रवणता, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, परिभाषा, विमा, मात्रक बताइए। उसके बाद धारा घनत्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गतिशीलता, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गतिशीलता किसे कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर पे है विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये 2025 में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया और लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा, मात्रक व विमा भी आपको पढ़ना होगी। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर पे है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्वेश्चन भी 2025 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये 2026 में भी पूछा जाएगा। ये लगातार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं, इसके भी गुण पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाओं के भी गुण तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरण गुणांक, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ये 2025 में 2 सेटों में क्वेश्चन पूछा गया था। स्वप्रेरण गुणांक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके आगे हमने 3 स्टार बनाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट भी हो जाते हैं। और ये 2025 में 2 सेटों में पूछे गए, मतलब ये 2 से 3 सेटों में भी पूछे जा सकते। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर पे है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता शिखर का मान। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अनुनादी आवृत्ति, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। ठीक है,
अनुनादी आवृत्ति। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग, ये क्वेश्चन आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बाद 20 नंबर पे है प्रकाश का परावर्तन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट और ये 10th क्लास में आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपको याद होगा, प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, रेखीय आवर्धन। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, ठीक है, तो रेखीय आवर्धन भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 22 पे है संयुग्मी फोकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस। प्रकाश का अपवर्तन के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद 25 नंबर पे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसकी शर्तें, और ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें, और कभी कभी अलग से सिर्फ शर्तें पूछ लेता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको छोड़ना नहीं है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसकी शर्तें। उसके बाद लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आप देख लीजिए, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, फिलहाल आप देख लीजिएगा लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। उसके बाद 27 पे है प्रकाशिक केंद्र, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद 28 नंबर पे है कोणीय विक्षेपण, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वर्ण विक्षेपण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण। उसके बाद 30 नंबर पे है न्यूनतम विचलन कोण, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद 31 नंबर पे है तरंगाग्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तरंगाग्र। व्यतिकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, व्यतिकरण। उसके बाद 33 नंबर पे है कला संबंध स्रोत, ये इस साल तो फिलहाल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट ये 2026 में 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कला संबंध स्रोत 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी ये सारी परिभाषाएं आपको तैयार करनी है, ये परिभाषा आपको छोड़नी नहीं, कॉपी पर नोट करते चलिए और इन सभी परिभाषाओं को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 34 नंबर पे है विवर्तन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, अभी आपको व्यतिकरण और विवर्तन इन दोनों में अंतर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो व्यतिकरण और विवर्तन इसमें आपको अंतर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, 3 नंबर में आपका ये अंतर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर पे है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद 36 नंबर पे है देहली आवृत्ति, कार्यफलन, देहली तरंग दैर्घ्य, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, और ये 2025 में भी तीनों क्वेश्चन पूछे गए, एक सेट में आपका देहली आवृत्ति पूछा गया, एक सेट में कार्यफलन किसे कहते हैं और देहली तरंग दैर्घ्य। अगर आप 2025 के सातों सेट को देखते हो तो आपको ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग सेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों पे हमने डबल स्टार बना के रखा, क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, हर साल पूछे जाते हैं, और ये 2025 में भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है, तो देहली आवृत्ति, कार्यफलन और देहली तरंग तीनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने। उसके बाद 39 नंबर पे है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ये तीनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके आगे 3 स्टार बना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, और ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संभारिक और समस्थानिक में अंतर बताइए, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको परिभाषा तैयार कर लेनी, समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं और समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको इसे तैयार कर लेना है, ठीक है। 3 स्टार बना है तो इसे आपको छोड़ना नहीं है, खास करके जिस पर स्टार बने उन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है 40 नंबर पे नाभिकीय बल, ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप 2025 के सातों सेट को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को
मिलेंगे मिलेंगे। नाभिकीय बल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 में ये पूछा गया था। उसके बाद परमाणु क्रमांक, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। परमाणु की द्रव्यमान संख्या, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। द्रव्यमान क्षति और बंधन क्षति, ये क्वेश्चन भी दोनों इम्पोर्टेंट है। 45 नंबर पे आपका है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम ये 2026 में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AMU कहते हैं। और आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देना है कि एक AMU में कितने AMU होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोगों की फिजिक्स में तैयारी हो चुकी है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि एक AMU में कितने AMU होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद 46 नंबर पे है नाभिकीय विखंडन, 47 पे है नाभिकीय संलयन। ये दो क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड परीक्षा में ये पूछे गए क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों क्वेश्चन ये पूछे गए और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, 2025 में भी ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जैसे आपका नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया, देहली आवृत्ति हो गई, देहली तरंग दैर्घ्य हो गया, कार्य फलन हो गया, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लगातार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर पे अर्धचालक। अर्धचालक के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी बन जाता है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक के प्रकारों को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 49 नंबर पे है अवचय पर्त और 50 नंबर पे है विभव प्राचीर। ये दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी आपकी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसने भी अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, ये 50 परिभाषाएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई परिभाषाएं। अगर आप इन 50 परिभाषाओं को तैयार करके जाते हैं तो परिभाषाओं से क्वेश्चन इसके बाहर तो नहीं बनने वाला। ठीक है, जो भी परिभाषा आपकी पूछी जाएगी इन परिभाषाओं में से ही पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये 50 परिभाषाएं तैयार कर लेनी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे नियम कि कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में नियम पूछे जाते हैं। तो ये 50 परिभाषाएं, और खास करके जिसके आगे स्टार बना है उन परिभाषाओं को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। और जिनके आगे 3 स्टार बना है वो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थी आपकी 50 परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रमुख नियम है कूलाम का नियम। ये नियम आपका 100% बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया नियम और ये 2026 में भी पूछा जाएगा। तो कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। उसके बाद सेकंड नंबर पे है गॉस का नियम, जिसे हम लोग गॉस की प्रमेय भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन और ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जिसमें आपको गॉस का नियम ना दिखे, क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया नियम है। ठीक है, तो गॉस का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है ओम का नियम। ओम का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ओम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है, ओम के नियम की उत्पत्ति भी तैयार कर लीजिएगा। वो अभी हम आपको डेरिवेशन आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि ओम का नियम की उत्पत्ति कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई। उसके बाद 4 नंबर पे है किरचॉफ का नियम। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम। और ये भी क्वेश्चन लगातार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट करवाएगा। उसके बाद 5 नंबर पे है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और ये भी 2025 में पूछा गया था, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे है बायो-सेवर्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये नियम है। उसके बाद 7 नंबर पे है फैराडे का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैराडे का नियम।
प्रथम नियम और लेंज का नियम, दोनों आपको इसे तैयार करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है फैराडे के नियम। फैराडे के नियम में 2025 में लेंज का नियम पूछा गया था। ठीक है, तो फैराडे के नियम भी लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। कभी कभी सिर्फ आपसे लेंज का नियम पूछ लेगा, तो कभी कभी 3 नंबर में दोनों नियम आपसे पूछ लेगा। ठीक है, पूछ लेगा कि फैराडे के नियम लिखिए, और या तो कभी कभी अकेले में आपसे पूछ लेगा कि लेंज का नियम बताइए। ठीक है, तो इस बार पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में लेंज का नियम लिखिए। उसके बाद 8 नंबर पे है प्रकाश का परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम। ये नियम तो आपको याद होंगे क्योंकि ये 10th क्लास में भी थे, तो ये नियम आप आराम से याद कर लेंगे। फिलहाल ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद 9 नंबर पे है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये हमने लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये डेरिवेशन है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2025 में डेरिवेशन पूछा गया था, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। उसके बाद लास्ट है आपका क्वेश्चन स्नेल का नियम। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। तो अगर हम नियम में सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो आपके स्टार्टिंग के 7 नियम है। इन 7 नियम को तो आपको 101% तैयार करनी ही करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 7 नियम है आपके, ये 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 7 में से ही बोर्ड परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम, गॉस का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, बाय-सेवर्ट का नियम, फैराडे के नियम और बस फैराडे के नियम तक। ठीक, ये 7 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नियम तो आपको याद ही होगा क्योंकि आपने हाई स्कूल में ये पढ़ रखा है। और स्नेल का नियम भी आपको याद होगा, ये भी आपका हाई स्कूल का टॉपिक है। और ये आपका डेरिवेशन है, ये हमने इसमें लिख दिया, पर ये आपका 5 नंबर में लॉन्ग में डेरिवेशन में पूछा जाता है। तो अभी हम आपको डेरिवेशन बताएंगे, उसमें आपको ये नियम, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके फिजिक्स के फुल बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। तो इन नियम को भी आप नोट कर लीजिए और इन नियम को तैयार कर लीजिए। नियम से जो भी क्वेश्चन बनेगा, इन 10 के बाहर आपका नियम से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये 10 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। 100% नियम से जो भी क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर तो नहीं बनने का। ठीक है, तो अभी हमने आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं और प्रमुख नियम बता दिए, जो कि आपके फिजिक्स के फुल बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने नियम और परिभाषाएं बता दी। ठीक है, तो इन नियम और परिभाषाओं को आप नोट कर लीजिए और इन्हें तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा नंबर कंप्लीट करवाएंगे। आपके जो लॉन्ग में क्वेश्चन बनेंगे वो आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है और आपके ये 20 से 25 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर नंबर आपके कंप्लीट करवाएंगे तो वो है डेरिवेशंस। अगर आपने डेरिवेशंस तैयार कर लिए तो ये आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट करवाएंगे, और 70 में से 23 वाला पास होता है। अगर 25 नंबर आपके आ गए तो पास होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लगातार बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, वो आज की इस वीडियो में सारे हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया, और ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे अक्षीय पूछ लिया जाएगा या तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद तीसरे नंबर पे डेरिवेशन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये 2 सेट में आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, 2 सेटों में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। आप 2025 के सातों सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर में 2 सेटों में मिलेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है।
लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया डेरिवेशन। तो ये तीनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों डेरिवेशन को आप तैयार करना। उसके बाद 4 नंबर पे है अनंत लंबाई एक समान आवेशित तार, यहाँ पे तार लिख लीजिए। अनंत लंबाई एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है और ये 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद 5 नंबर पे है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन अपॉन में D। ये आपको प्रूव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका लगातार पूछा गया क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद 6 नंबर पे है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय वाला डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप 3 स्टार देना चाहेंगे तो दे दीजिए, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस साल भी 2026 में ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। गॉस की प्रमेय फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0, ये आपको प्रूफ करना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है 7 नंबर में वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और ये 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। 8 नंबर पे है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 2 पाई I1 इंटू I2 इंटू L। ये आपको प्रूफ करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लगातार पूछा गया डेरिवेशन और ये 26 में भी 100% किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे है किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये 25 में भी पूछा गया डेरिवेशन है। उसके बाद एक लंबी परिनलिका के लिए स्वाप्रेरकत्व का सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 2025 में पूछा गया। फिलहाल तो ये जितने भी आपको डेरिवेशन बता रही है 2025 में पूछे गए डेरिवेशन और लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए डेरिवेशन, ठीक है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सारे डेरिवेशन आपके 2025 के सातों सेट से हमने निकाले हैं। तो ये 2025 के आप सातों सेट को सॉल्व करेंगे तो ये सारे डेरिवेशन आपको उन पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप 2025 के सातों सेट को इससे मिला सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके 25 में पूछे गए और ये सारे क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, F इक्वल टू W अपॉन में 2 पाई R, 2 पाई अनुनादी आवृत्ति का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। उसके बाद LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिबाधा का सूत्र और अनुनादी आवृत्ति का सूत्र, दोनों ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे है प्रिज्म पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2025 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट ये 2026 में 101 आपका ये डेरिवेशन पूछा जाए, क्योंकि ये 2025 में नहीं पूछा गया बट ये 2026 में 100% पूछा जाए, क्योंकि ये डेरिवेशन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया डेरिवेशन, ये सिर्फ इस साल नहीं पूछा गया और इसके चांसेस और बढ़ गए, अब ये 2026 में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। प्रवेश पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र n इक्वल टू साइन ए एम डेल्टा एम अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए अपॉन में 2, ये आपको प्रूफ करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पे है लेंस मेकर सूत्र। ये डेरिवेशन आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में 2 सेटों में ये डेरिवेशन पूछा गया था, लेंस मेकर का सूत्र 2 सेटों में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसे भी आपको तैयार कर लेना। उसके बाद हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट और दोनों डेरिवेशन 2025 में पूछे गए हैं। एक सेट में आपको परावर्तन की व्याख्या, दूसरे सेट में आपको अपवर्तन की व्याख्या दे दी। तो ये दोनों डेरिवेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2025 में ये
पूछे गए डेरिवेशन, ये 26 में भी 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों डेरिवेशंस को भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए सूत्र, ये भी आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, ये लगातार बोर्ड एग्जामों डेरिवेशन पूछा जाता है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का सूत्र, ये 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट करवाएगा। उसके बाद आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण के सूत्र को स्थापित कीजिए। अभी हमने आपको बताया था नियम में ये क्वेश्चन धोखे से लिख दिया, फिलहाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर में भी पूछ लिया गया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण का सूत्र लिखिए, और 5 नंबर में भी लॉन्ग में आया था आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण के सूत्र को स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये लगातार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर पे है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, U बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद लास्ट डेरिवेशन है आपका, सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि कक्षीय त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n वर्ग के समानुपाती, ये आपको प्रूफ करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 20 डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप डेरिवेशन में 20 डेरिवेशन तैयार कर लेते 100% आपके इन्हीं डेरिवेशन में से बोर्ड 2026 में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि संपूर्ण बुक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे वो सारे डेरिवेशन आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दी। ये 20 डेरिवेशन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और ये 2026 में भी इन्हीं डेरिवेशन में से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 101% डेरिवेशन से क्वेश्चन आपका इसी डेरिवेशन में से बनने वाला है। तो ये 20 सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। ठीक है, और ये सारे डेरिवेशन आपके 2025 में पूछे गए डेरिवेशन है, और इन्हीं डेरिवेशन में से आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, कुछ अभी हमने आपको 3 नंबर में भी बताया, जैसे आपका ये 3 नंबर में पूछा जाता है। तो 20 से 25 नंबर आपके डेरिवेशन से कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के संपूर्ण बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। 100% इन 80+ टॉपिक से आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, ये 80 टॉपिक अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आप आराम से 70 में से 55+ इजिली स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने ये 80+ टॉपिक बिल्कुल तैयार कर ली, एक भी क्वेश्चन आपने इस वीडियो से नहीं छोड़ा, सारे अगर टॉपिक आपने तैयार कर ली, 55+ आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में, तो आपके 85+ क्वेश्चन मतलब नंबर आपके 100 में से बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, 1 महीना ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। बाकी हम आपको टॉप 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए। बाकी हमने कुछ न्यूमेरिकल डाल भी दिए, प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें सारे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिए, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं 100% 55+ आप लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताएंगे, 2 से 3 नंबर आपके उससे बन जाएंगे, तो आप 90+ आप आराम से स्कोर कर पाएंगे अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन रिपीट हुए पूछे गए, लगातार पूछे गए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।